या तो मैं ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. कल ना ज़रा गुस्से में जज्बात की हालत में आके, और वैसे भी मैं बड़ी ना कोई नेक इंसान हूँ, कोई मुझ पर एहसान करते तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलती, ठीक है ना. तो मैंने जज्बात में ये कह दिया कि जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला है तो इस वजह से मैं सेंसिटिव हूँ, ठीक है ना. तो वो ये है कि मेरे माँ बाप को मौका मिल गया होगा, है ना, क्योंकि पहले जुल्म कम नहीं है, तो उनका ख्याल है कि उन्होंने मुझे बिगाड़ा है तो इसका मतलब है कि उन्हें और जुल्म करना चाहिए, ठीक है ना. तो ये उनको वो हो गया, ठीक है. तो मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. अच्छा, उन्होंने मुझे कोई लाड प्यार नहीं दिया, ठीक है, उतना ही दिया जितना एक अच्छे माँ बाप का फर्ज होता है, ठीक है ना. इंसाफ करते थे पहले, अब वो मुझ पे सिर्फ जुल्म करते हैं. पहले इंसाफ करते थे, अच्छा, कोई रहम वहम नहीं करते थे, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करते थे, सिर्फ इंसाफ करते थे. अच्छा, ठीक है ना. तो और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे स्कूल में, ठीक है ना. उसमें कोई उनकी अपनी कोई वो नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको लोगों में मेरी वजह से उनकी वो होती थी ना, उनको इतराने का मौका मिल जाता था, सिर्फ ये वजह थी, वरना कोई नहीं था, ठीक है ना. हर वक्त मुझे सामने लटते रहते थे और अजीब कोई फैसलाबाद में अजीब सा मोहल्ला था, अजीब से लोगों में मुझे रखा हुआ था, और अजीब कहने को इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट वहाँ की उस्तानियाँ भी कोई खास नहीं थी. अच्छा, अजीब कोई बदतमीजी उन्होंने मुझे डांट डपट के ही रखा हुआ था, ठीक है ना. तो असल में उन्होंने मुझे लाड प्यार नहीं दिया. यहाँ आके, अमेरिका आके, जब मैंने पढ़े लिखे लोगों के दरमियान टाइम गुजारा, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ मेरी वैल्यू सिर्फ मेरी अचीवमेंट्स में नहीं है, ठीक है. मैं एक इंसान के होने की खातिर मैं एक रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, ठीक है. तो मुझे याद है, मैं अपनी तस्वीरें देखती हूँ जब मैं पाकिस्तान से आई थी, मैं इतनी कोई एहसास कमतरी की मारी हुई, इतनी कॉम्प्लेक्स दड़ी हुई, अजीब कोई वो थी, इसी वजह से मैं सबको बर्दाश्त हो रही थी, ठीक है ना. जब मैंने सोचना शुरू किया, जब मैंने ओपिनियन फॉर्म किए, जब मैंने ओपिनियंस को बोलना शुरू किया, तो तब मैं सबको चुभने लगी हूँ, ठीक है ना. तो ये जो शऊर है और ये सब कुछ है ना, ये मेरे माँ बाप ने, इसमें कोई उनका वो नहीं है. असल में ये अमेरिका के अच्छे पढ़े लिखे और लाइक लोग हैं जो पहले होते थे इस कुत्ते कमीने हरामजादे ट्रम्प से पहले, ठीक है ना. तो या मेरे माँ बाप को ना ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं है कि हाय हमने बड़ा प्यार दिया है इसलिए अब हमारा फर्ज है कि हमारे साथ हमें बदला दो उस प्यार का. कोई नहीं, तुम लोगों ने मुझ पर एहसान किया, जितना एहसान किया ना उसका बहुत ज्यादा बदला मैंने उतार दिया, ठीक है ना. और आज मैं उन सब लोगों को भी, सारे खबीस नाम में हाथ मजहबी लोगों को भी ये जवाब देना चाहती हूँ जिनका ख्याल है कि मैं अमेरिका में रह रही हूँ इसलिए मेरी लाइफस्टाइल बड़ा वो है, मेरा लाइफस्टाइल बड़ा गैर मजहबी है, और मैंने इसलिए मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए ताकि मैं पाकिस्तानी लोगों को देख देख के मैं जरा रिलीजियस हो जाऊँ, है ना. हर एक बंदे को ना अपने अमाल का पता होता है, ठीक है. तो मैं मुझसे अगर कोई पूछे ना, मैं 100% ऑनेस्टी से कह सकती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, मैं कोई अच्छी मुसलमान नहीं थी, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं थी, ठीक है. मैं अब भी इस हालत में भी, जब मैं लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं कितने बड़े गुनाह कर रही हूँ, अभी भी मैं पाकिस्तान से आने वाली उस लड़की से बेहतर हूँ. तो इसलिए ना मुझे इस बात पे, मुझे इन जज्बाती तकीयों से कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के गुनाह होते हैं, किस किस्म का वहाँ का माहौल है, और कितने वहाँ के लोग मजहबी हैं, ठीक है. तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ के लोग कौन कौन से गुनाह करते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए ये ना मुझे ये तुम यहाँ के पले बड़े जो पागल बेवकूफ बोंगे ABCD होते हैं ना, उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो. मैं पाकिस्तान में रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है वहाँ के लोग कितने मजहबी होते हैं और कितना वहाँ पे इस्लाम फॉलो होता है और कितने मजहबी होते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ईरान या पाकिस्तान जाने की जरूरत है मजहबी बनने के लिए. मैं अभी भी अपने सारे कजन्स, अपनी दोनों बदकिरदार बेहया खबीस कुत्ती कमीनी बहनों से ज्यादा मजहबी हूँ, ज्यादा अच्छी मुसलमान हूँ. अच्छा, तो मेरे सामने ना ये बकवास करनी बंद कर दो, ठीक है. तो मैंने सिर्फ ये बात क्लेरिफाई करनी थी कि मेरे माँ बाप को ज्यादा ही आदत है, उनको छोटा सा काम भी मेरे ऊपर छोटा सा एहसान करते हैं तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. तो मैंने जो कह रही है ना, तो मैंने कहा उनका तो दिमाग आसमान में पहुंच जाना कि हाय हमने बड़ा वो किया था, उन्होंने मुझे कोई नहीं दिया. अच्छा, ये अमेरिका के पढ़े लिखे अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे इज्जत दी, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिन्होंने मुझे शऊर दिया, जिन्होंने मुझे मेरे राइट्स का पता दिया. तो मुझे मेरे राइट्स का पता है. बच्चा
ٹھیک ہے؟ میں جو پاکستان میں رہنے والے میرے سارے رشتے دار ہیں نا، تم پتہ نہیں کس خیال میں ہو. یہ نہ سمجھو کہ میں وہ 20-25 سال پرانی ڈرپوک کمپلیکس کی ماری ہوئی لڑکی ہوں جس کو تم دباؤ گے اس طرح سے. اچھا میرے پاس مجھے اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا، میرے اندر کانفیڈنس آ گیا، مجھے پتا ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں. اچھا تو اپنے نا یہ پینڈو قسم کے مذاق اڑانا اور یہ جاہلانہ گفتگو کرنا اور جاہلانہ طریقے سے مذاق اڑانا بند کر دو. مجھ پہ اس کا اثر نہیں ہونے والا. میں نے تم لوگوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ، کہیں زیادہ پڑھے لکھے، کہیں زیادہ خوبصورت لوگوں سے عزت پائی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ میں کیسی ہوں، میں کتنی عزت کے قابل ہوں اور میری ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے؟